हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डांस विद सुरभि। आई एम सुरभि और मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लिसन सॉन्ग्स, म्यूजिक, बीट्स फॉर डांसिंग। स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों को लिख के बताने वाली हूँ कि कैसे हमें बीट्स को समझना है और कैसे कैसे ये गाइस ये बिगनर्स के लिए है, मतलब सबके लिए है, लेकिन बिगनर्स को काफी ज्यादा हेल्प करेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एलिमेंट्री एडवांस लेवल पे, उन लोगों को फिर भी हैबिट हो गई है म्यूजिक सुन सुन के कि कैसे सुनना है, कैसे कोरियो करना है, ये सारी चीजें हैं। बट जो बहुत ज्यादा बिगनर हैं उनको बहुत ही कंफ्यूजन करता है म्यूजिक, बीट्स और बहुत ही जो भी कोरियो है वो सब ओवरफ्लो होता जाता है। तो उनके लिए है, उनको बहुत हेल्प करेगा। और बाकी जिनको नहीं आता है सबके लिए है। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू लिसन म्यूजिक। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लिख के सिखाने वाली हूँ इस पे, ताकि आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाए। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो या आप कहीं लिखना चाहो तो आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाए, ताकि आप उसको बाद में रिवाइज कर पाओ। फोकस, यहाँ पे फोकस करना है आपको। अभी मैं लिख के बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ, काउंट्स ऑफ म्यूजिक फॉर डांस। ओके, आप इसको अपने स्टाइल में भी लिख सकते हो, काउंट्स ऑफ म्यूजिक फॉर डांस। देखो गाइज, राइटिंग पे मत जाना, ये मैंने एन लिखा हुआ है, राइटिंग पे मत जाना, मैं इतना अच्छा नहीं लिखती हूँ। बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समझाऊं। तो आप मेरे नॉलेज को फोकस करना, राइटिंग को मत देखना। मैं इतना कोशिश करूंगी कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब ये तो हमारा मेन आज का हेडलाइन हो गया, टॉपिक हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आप लोगों को क्या क्या चीज सिखाने वाली हूँ वो चीज आप देखो। तो मैं सबसे पहले तो मैं आपको लेयर्स बताने वाली हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट साउंड्स and layers in music. ओके, डिफरेंट साउंड्स एंड लेयर्स इन म्यूजिक। म्यूजिक जो भी हम लोग सुनते हैं उसमें कौन कौन से लेयर्स होते हैं, कैसे कैसे साउंड्स होते हैं, उनको हम लोग कैसे सुनेंगे, ये पूरा डिपेंड करता है। जैसे हम लोग किसी जगह पे जाते हैं तो हम सबकी नज़ारे जो नजरें होती है ना, उनके नजरों में होता है। जैसे किसी जगह पे हम लोग घूमने गए, किसी ने कुछ देख लिया, किसी ने कुछ देख लिया, किसी ने किसी चीज को नोटिस किया, किसी ने किसी चीज को नोटिस किया। तो ये ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ किसी ने पेड़ देखा होगा तो सिर्फ वहां पेड़ ही होगा, ऐसा तो होगा नहीं, बहुत सारी चीजें होंगी। तो वो हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है कि हमने किस नजर से देखा है। मैंने वहां पे घर देखा है, पेड़ पौधे देखे हैं, या मैंने कुछ खाने पीने की चीजों पर फोकस किया है, या किसी के ड्रेस पे फोकस किया है, या किसी इंसान पे फोकस किया है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो गाने सुनने में भी कुछ ऐसा ही है, हमें सॉन्ग सुनना है और हर किसी के सॉन्ग सुनने का तरीका जो होता है वो अलग होता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जितने सारे डांसर्स हैं उनके के जो सॉन्ग कैच करने का तरीका है या उनकी कोरियो करने का तरीका एकदम अलग अलग है। वो एक बेसिक होता है, जैसे एक बेसिक्स है उसको लेके सब चलते हैं, लेकिन उनका एक अपना फ्लेवर होता है, अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक तरीका होता है, जिसको मैं यहाँ पे कंपेयर कर रही हूँ नजरिए से। और मैं नजरिए को, देखने के तरीका को मैं फिर से कंपेयर कर रही हूँ सुनने के तरीका से। अब आपको इतना समझ आ गया होगा कि हमें म्यूजिक सुनने पे कैसे ध्यान देना। हमारा एक म्यूजिक चलाया हमने, उसमें इतने सारे बीट्स होते हैं, ड्रम होता है, स्नैप होता है, बूम होता है, बैस होता है, मतलब अलग अलग टाइप के उसमें आवाज आते रहते हैं। और हम लोग किस चीज पे फोकस करते हैं, ठीक है, हमें कब किस चीज को फोकस करना है, कैसे सुनना है, इस चीज को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आई थिंक ये बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। यहाँ पे फोकस करते हैं और देखते हैं क्या करना है। ओके, जो मैंने आपको बताया कि सुनना है कैसे है, तो ये जो हमारा जो भी साउंड्स है ना गाइस, मैं आपको अलग कलर से बताती हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा। तो ये जो साउंड्स है ना, साउंड्स एंड लेयर्स, ठीक है। जैसे एक मैंने म्यूजिक चलाया, ठीक है, जो भी साउंड मैंने लिया उसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं, मतलब जितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, राइटिंग मत देखना, आप समझ जाना बस। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, वो जैसे ड्रम, जैसे मैं फिर एक कोई डिफरेंट कलर लेती हूँ जिसको आपको समझाना आसान हो जाएगा, जिससे मेरे लिए, जैसे ये हो गया ड्रम, ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं दूसरा ही कलर ले लेती हूँ, आई थिंक ग्रीन ले लेती हूँ मैं, ये ज्यादा ही हैक्टिक हो रहा है। ड्रम हो गया, फिर से बहुत सारी जैसे अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, फ्लूट हो गया,
आपको पता होगा इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं, हारमोनियम, हारमोनियम हो गया, एंड गिटार, गिटार, इसके अलावा तबला। तो ये तो हमारे बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो क्लासिकल में सॉन्ग्स में या बेसिक्स यूज किए जाते हैं। अब इन इस टाइप के जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, न जाने लाखों ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके बारे में हमें भी इतना नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साउंड्स जो है ना, उनके सबके वॉइस आवाज जो आते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, जिनको हम लोग लेयर्स के तौर पे देखते हैं ज्यादातर। आप इसको अपने तरीके से भी बोल सकते हो काउंट्स के लिए, लेकिन मैं एक आपको इजी तरीका समझाने के लिए मैंने सोचा कि मैं कैसे बताऊं, तो मुझे लगा कि ये ज्यादा समझ आ जाएगा। तो जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स है ना, सबके लिए, सबके जो से आवाज आती है ना, वो सबके अलग अलग होते हैं। तो हम ने उसको डिवाइड कर लिया। जैसे मैं पहले ड्रम है तो सिर्फ मैं ड्रम के लिए बात करूंगी, हारमोनियम है तो सिर्फ मैं हारमोनियम के लिए बात करूंगी, अलग अलग जो भी है ना। तो ये कैसे हम लोग सेट करते हैं, जैसे इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स है ना, यहाँ पे फोकस करेंगे हम लोग। जो भी इंस्ट्रूमेंट है ना उनको जैसे एक एक लेयर्स में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पहले ड्रम की आवाज आ जाएगी और वो बंद हो जाएगा तब हमें फ्लूट की आवाज सुनाई देगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए हमने इसको लेयर्स में बताया कि साथ में एक साथ लेयर्स चलती हैं। जैसे ये ड्रम आ गया, ये हारमोनियम आ गया, यहाँ से गिटार बज रहा है साथ में, सबके सब साथ में। वो डिपेंड करता है कि ये कितने कितने देर पे बज रहा है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी जस्ट आगे वीडियोस में। लेकिन एक साथ सारे इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, कभी कोई रुकता है कभी कोई बजता है, लेकिन हम लोग उनको लेयर्स में देखते हैं। सब एक साथ बजाते हैं, सारे जितने परफॉर्मर होते हैं। आपने देखा होगा जब कोई गाना बजता है, स्टेज परफॉर्मेंस होती है, तो वहां पे जितने सारे म्यूजिशियंस होते हैं वो एक साथ बैठे हुए होते हैं और सब अपने अपने बीट्स के साथ अपने अपने साथ बजाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि पहले हम लोग बोलते हैं आप गाना गा लो फिर हम बाद में म्यूजिक बजाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो ऐसे ही है, सब एक साथ चल रहा होता है। तो वो वहां पे जो एक साथ चल रहा था ना, उनको हम लोग लेयर्स में देखेंगे। मतलब एक के बाद एक दूसरे के साथ मैंने सजा दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने सजा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 सजाया, मैंने सजाया। तो अब ये भी आवाज बज रही है आगे, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, और साथ में यहाँ सिंगर, मैं आपको ये भी लेके चल रही हूँ। सिंगर जो भी है, या ये जो सिंगर है ये भी साथ में गाते रहता है ना। वो तो डिपेंड करता है कि आप मतलब सिर्फ बीट्स सुनना चाहते हो, बीट्स वाले सॉन्ग हैं, या कोई हॉलीवुड सॉन्ग है, या कोई बॉलीवुड सॉन्ग है, या कोई टॉलीवुड सॉन्ग है, ओके। तो ये उस पर डिपेंड करता है, लेकिन सारे म्यूजिक जो है वो एक साथ चल रहे होते हैं। अब ये हमारा हो गया लेयर्स। अब हम लोग उन म्यूजिक के साउंड, वो जो भी लेयर्स हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साउंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब आपको आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा कि लेयर्स का क्या मतलब है। तो लेयर्स को हम लोग ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि जो सारे म्यूजिक्स हैं वो एक साथ चल रहे हैं, तो उनको हम लोग एक साथ सजा देते हैं। जैसे एक साथ लेके चलना होता है, तो उनको हम लोग 1 by 1 सजा रहे थे, जो सब एक साथ चल रहे हैं, समझ में, ग्रुप में चल रहे हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ साउंड्स की। तो साउंड्स यहाँ पे मतलब साउंड्स का ये मतलब है कि अगर आप तबला बजा रहे हो, जैसे आप तबला बजा रहे हो, जैसे मैंने तबले का डिजाइन बना दिया, वो ये बस इंटरेस्ट के लिए बनाया मैंने, कि ये जो तबला बजा रहे हो ना, तो ये जो तबले का जो साउंड है वो एक हारमोनियम के साउंड से बिल्कुल ही अलग होगा, है ना। वो बिल्कुल अलग होगा हारमोनियम के साउंड से। तो अब आपका इसका साउंड और इसका साउंड बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब भी हम हारमोनियम बजा रहे होते हैं तो हम इनके साथ मैच करवाते हैं, मतलब तब हमारी अलग अलग बीट्स होती है। किसी भी सॉन्ग पे एक रिदम चल रहा होता है, जो मतलब एक रिदम अगर नहीं है तो फिर कोई मजा ही नहीं है गाना सुनने का, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं रिदम, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा, मैं आपको रिदम समझाने वाली हूँ कि व्हाट इज रिदम, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ लिखती हूँ आपको, यहाँ पे तो चलो इधर ही लिखती हूँ मैं, रिदम। आप इसको लिखते जाना, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। रिदम का ये मतलब है कि इसको मैं ट्रेन का एग्जांपल दूंगी, जिसको जैसे एक ट्रेन है, ठीक है, पटरी आप समझते हो ना गाइस। पटरी पे जैसे ट्रेन कहीं से भी कहीं जाएगी, कहीं की भी जाने वाली ट्रेन होगी, लेकिन उसका एक
सीमित लिमिटेशंस है कि जो है वो एक पटरी पे चलेगी, मतलब वो उसको जाना जहां पे भी है लेकिन उसको पटरी पे ही चलना। ऐसा तो नहीं है कि वो मिट्टी में चलेगी और सैंड में चलेगी, ऐसी जगह चलेगी, वो नहीं चलेगी ना, वो एक पटरी पे चलेगी। और उसका एक वो डिवाइड होता है, टाइम डिवाइड होता है, समझ रहे हो ना आप। जैसे कि आप देखे होगे पटरी का डिजाइन ऐसा होता है, ठीक है, आप देखो एक बार डिजाइन देखो, आपको समझ आ जाएगा शायद और अच्छी तरह से। तो ये हमारा रेल का पटरी हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक कुछ वो लगे हुए होते हैं, उनको उसको क्या तो बोलते हैं, मुझे अभी जस्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन ये जो है ना ये लंबे टाइम तक ना चलती आ रही है। आप इसको अच्छे से नोटिस करना, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा कुछ डिजाइन रहता है, उसका पटरी जो होता है यहाँ पे लॉक्स लगे हुए होते हैं। ये तो इसको बेस बनाने के लिए है, बेस बनाने के लिए। लेकिन आप ये नोटिस करना गाइस कभी भी कि ये जो पोर्शन है ना, ये वाला और ये वाला जो पोर्शन है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कहीं पे भी कम ज्यादा नहीं होगा, समझे आप, कहीं पे भी कम ज्यादा नहीं होगा। ये जो बीच का एक जो स्टिक होता है और दूसरे स्टिक के बीच की जो दूरी होती है वो सेम चलती आती है, चाहे कहीं पे भी आप चले जाओ, एक जैसा लय बना हुआ होता है और उसी पे चलना। समझ में आ रहा है ना। तो म्यूजिक को हम लोग यहीं से काउंट्स के रूप में लेकर आ गए, समझे, काउंट्स में लेकर आ गए। तो ये समझने के लिए बहुत आसान था, इसलिए मैंने आपको बताया। तो जब ये ट्रेन की पटरी, अगर मान लो गाइस सोच के देखना कि अगर जैसे हम लोग यहाँ पे एक ट्रेन चल रही है, अब इसकी बीच की दूरी या फिर यहाँ से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ये रेल से बाहर निकल आए, तो क्या ये ट्रेन जाएगी या तो वो गिर जाएगी या डगमगा जाएगी। अगर कहीं थोड़ा मोड़ा एक कुछ भी आए तो वो वहां से पूरा लय ही खराब हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप। तो म्यूजिक में रिदम पे ना चलना, इट्स जस्ट अ एक्सीडेंट, ऐसा बहुत कम होता है। जब आप लाइव म्यूजिक देख रहे हो वो एक अलग चीज हो गया, लेकिन कभी भी कोई सॉन्ग बनता है ना तो उसका एक रिदम होता है। कहीं पे भी किसी भी फील्ड में चले जाओ, मतलब कोई सा भी हो गया, हॉलीवुड बॉलीवुड कहीं पे भी चले जाओ, आप इंग्लिश में सुन रहे हो हिंदी में सुन रहे हो, लेकिन किसी भी गाने का एक रिदम होता है और रिदम के बाहर कोई भी गाना नहीं गाता है। अगर वो रिदम के बाहर है तो समझो कि वो कुछ मिस्टेक है, भले ही हमें नहीं पता चल रहा हो, कई बार हो जाता है मिस्टेक, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी म्यूजिक चलती है तो वो एक रिदम पे होती है, ठीक है। तो अब आपको रिदम भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अब मैं बताने वाली हूँ आपको कि ये जो रिदम है ये इसके बाद हमें कौन कौन सी चीजों पर फोकस करना है, ठीक। रिदम आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसको दिखाती हूँ काउंट्स में, म्यूजिक में कैसे लेते हैं इसको। तो काउंट्स में हम जो लेते हैं, इसका आपने सुना होगा ज्यादा, जैसे हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 के बाद हम लोग एक चेंज कर देते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक इसको बार बोलते हैं गाइस, ठीक है, इसको बार बोलते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि ये वीडियो इतनी ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आप बोर हो जाओगे, तो मैं 2 से 3 पार्ट भी और एक्स्ट्रा भी हो सकता है पार्ट, लेकिन मैं इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर रही हूँ। और मैं आपको मतलब मैं इतना चाहती हूँ कि जो भी चीज मैं बताऊं एक फॉर्म में हो, मतलब पार्ट्स में हो, ताकि आपको समझने में ज्यादा आसान हो। तो ये मेरा पार्ट 1 है, इसके बाद मैं जो लेकर आऊंगी वो पार्ट 2 होगा। तो अभी मैं थोड़ा सा इसमें और आपको बताऊंगी कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। अभी आपको मैंने अभी सिखाया लेयर्स, साउंड्स, मैंने आपको क्या समझाया आज की वीडियो में, काउंट्स कैसे सुनना म्यूजिक के बारे में ये मैंने बोला है, बट इसको कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं चाहूँ तो मैं एक बार में ऐसे ही समझा दूंगी, पर वो आज भी ऊपर ऊपर चला जाएगा, इसलिए मैं आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज मैंने आपको समझाया साउंड्स का क्या मतलब होता है, लेयर्स का क्या मतलब होता है, किसी भी म्यूजिक में, किसी भी म्यूजिक की बात कर रही हूँ मैं अभी। लेयर्स, साउंड्स में किसी एक पर्टिकुलर वर्ड्स के ऊपर मैं पीएचडी नहीं कर रही हूँ, मैं आपको म्यूजिक के अंदर लेयर का क्या मतलब है और म्यूजिक के अंदर साउंड्स का क्या मतलब है मैंने आपको ये बताया, मैंने आपको क्लियर किया मेरे ख्याल से। सो अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि काउंट्स कैसे करते हैं। कोई भी काउंट, जैसे मैंने आपको ये समझाया कि ये ट्रैक है, इसको ट्रैक बोलते हैं ना रेलवे ट्रैक, तो इसी तरह म्यूजिक में भी बोलते हैं म्यूजिक ट्रैक,
ट्रैक प्ले करो, ऐसा कहते हैं ना। तो ट्रैक का यही मतलब होता है। अब देखो ट्रैक जो है वो जैसे मैंने आपको ये बताया कि यहाँ से यहाँ तक की का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, हमेशा से वो सेम ही रहेगा। इसी चीज को हम लोग म्यूजिक में उतारेंगे। म्यूजिक में उतारेंगे तो कैसा आएगा, 1 2 3 4। जैसा कि मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने समझाया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जगह कम हो गया तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे लेकर आ जाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, ये आगे बढ़ता जाएगा। और 8 के बाद फिर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बार, ये भी इसका भी एक मतलब होता है क्यों हम 8 के आगे काउंट नहीं करते हैं, क्यों 8 के बाद फिर 1 से करते हैं। ये एक अलग टॉपिक हो गया, इस पे मैं बाद में क्लियर करूंगी। लेकिन मैं अभी आपको जस्ट ये बताना चाहती हूँ, इससे इसको कंपेयर करने के लिए 1 और 2 का जो डिस्टेंस है ना गाइज, वो 2 और 3 के बीच के ही जितना होगा। आप समझ रहे हो ना। ये जो भी डिस्टेंस है ना, इनका दोनों का टाइमिंग, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टाइम। मतलब जितना टाइम इसके 1 के बाद 2 आने में लग रहा है ना, उतना ही टाइम 2 के बाद 3 आने में लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि उससे थोड़ा ज्यादा या कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सेम टाइम, सेम टाइम। और रिदम, इसी को बोलते हैं रिदम। जैसे 1 2 3, ऐसा हम लोग कभी नहीं बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कोई रिदम नहीं लग रहा ना, अगर ऐसा सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। वही मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये फिर भी लग रहा है कि चलो ये म्यूजिक का एक पार्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा ना कि ये मैं ट्रैक के बाहर हूं। तो आपको बोलने का, इसीलिए जनरली आप देखोगे क्लास में जब भी कोरियो होता है ना, वहां पे वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्लास में आपको काउंट्स करवाते हैं वो, ताकि आपको रिदम पता रहे कि उनका रियल टेम्पो क्या है, एक टेम्पो पे प्रैक्टिस करने का मतलब क्या होता है। तो आज मैं वही चीज आप लोग को बता रही हूँ। तो 1 2 3 4 5 ये जो भी है ना, ये ट्रैक, इसके बीच का जो, सबके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो बिल्कुल सेम आएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि इसके बीच का डिस्टेंस कुछ टाइम कुछ और हो और इसके बीच का टाइम कुछ और हो, ऐसा नहीं होगा। ये जो भी है ना 1 2 3 4, ये टाइम और ये टाइम दोनों ये सब सेम ही होगा, ऐसा ही आएगा। ये 8 तक आएगा, ठीक है। और कभी भी म्यूजिक हम लोग लेते हैं तो आपके अंदर ये भी डाउट होगा 5 6 से क्यों स्टार्ट करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी, उसमें आपको आगे बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू ऑल।